जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है। राजनीति में आलोचना के लिए पूरी जगह है। कोई विपक्ष में है तो आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी भी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या मतलब, इसकी इजाज़त किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभविया के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। आरजेडी के पोस्टर वार, भाजपा में सटोगे तो कटोगे, जिसके पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब दिया। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया में यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो अन्य मार्ग से अपहरण की रंगदारी की वसूली होती थी। कम से कम आज प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करें तो सबसे पहले अपनी कार्यकाल का जरूर ध्यान रखें। यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में दो इलाका मुख्य रूप से रहा जहां एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं, इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी, उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा, एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय। इसलिए यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। इन तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हुए, जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा की रणनीति बेहतर बनाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में हम फिर से सफल होंगे। जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है, इसके पीछे कारण है लगातार दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया है। डेवलपमेंट का काम हर तरह से, चाहे बिजली का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, लोगों का, गरीब लोगों का मकान बनाने का सवाल हो और मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने का सवाल हो, इन सवालों का हल भी बहुत दूर तक दोनों सरकारों ने मिलकर निकाला है। और साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भी हिस्सेदारी, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हो, नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह अलग से स्थान देने की व्यवस्था की, नौकरी में है, बाकी जगह है। तो इन कारणों से चूँकि समाज के सभी वर्ग के लोग आज महसूस कर रहे हैं इस सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी है, तो इन तमाम कारणों से लोगों का आकर्षण है और भरोसा है। दूसरा एक और कारण, 2005 के पहले जिनकी सरकार बिहार में रही है, जो विपक्ष के लोग हैं आज भी, उनके ऊपर आम लोगों का भरोसा आज भी नहीं है, क्योंकि जो स्थिति उस वक्त थी उसको याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं। वैसी स्थिति में अगर किसी भी कारण से उनकी ओर फिर से अगर लोग चले गए या सरकार उनकी आ गई, तो फिर बिहार उसी तरह से दुर्दशा का शिकार होगा। यह भी लोगों ने देखा है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं से जितना काम हुआ, आगे कुछ काम बचा हुआ है, वह काम भी होना है, एनडीए के द्वारा ही होना है।
इन कारणों से लोगों का आकर्षण है। और बाकी जो कमी लोकसभा चुनाव के समय रह गई, जिसकी चर्चा हमने की, इस तरह से और भी कुछ कमियां हैं जिसकी चर्चा सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती है। उन चीज़ों को लेकर के हम रणनीति बेहतर बनाएंगे एनडीए के साथ मिलकर के, और फिर विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए फिर जीतेगा, सरकार बनेगी। राजनीति में आलोचना के लिए पूरी जगह है। कोई विपक्ष में है तो आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी भी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या मतलब, इसकी इजाज़त किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बीजेपी में जाओगे तो कटोगे। क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे तो अंततः उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ठीक है कि कुछ घटना हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार जब थी एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय करने का काम जो हो रहा था, आज तो नहीं हो रहा है ना। आज तो प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, और उस समय तो एक अन्य मार्ग में बैठ कर तय होता था कि किसी का अपहरण हो गया तो फिरौती की रकम के रूप में कितना पैसा दे दिया जाए ताकि वह छूट जाए। तो वह दिन तो नहीं है ना आज। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार और झारखंड के चुनाव पर कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए का विजय होना तय है, वहीं झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर लोकतंत्र में यह विरोधी बयान है और उन लोगों को अपना बात कहने का हक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं, इससे बचना चाहिए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं और वे बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।